ऑलराइट, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को स्टडी करना है कि हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज्ड और हाउ दे कैन बी मैनेज्ड। इसमें इनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज ऐसी हैं जिनसे कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। So in this today's topic, we are going to cover conflicts, like what are conflicts. Then we'll see that why they arise. Next we'll be seeing that conflict management के styles कौन-कौन से होते हैं, और then we'll have a look on the situations which we should not get into ourselves in. पॉजिटिव साइड्स क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की, लाइक जो जनरल परसेप्शन है कि दे ऑल आर बैड, मे बी इट्स नॉट लाइक दैट. देन वील आल्सो सी के व्हाट इज मोटिवेशन एंड हाउ वी कैन मोटिवेट द टीम मेंबर्स. ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट. Conflict, as we all know, it's just like something we on which we all disagree. और ये disagreement जो है जब ज़्यादा strict और hard हो जाता है तो इसको हम conflict कहते हैं. So it according to the Webster's dictionary, एक battle है, एक contest है, या एक opposition है जो कि एक common desire है, और it's very natural कि इट कैन बी मॉरल और रिलीजियस और एथिकल आइडियाज के ऊपर आप किसी भी चीज को अपोज कर रहे हैं, आप कोई चीज में कॉन्टेस्ट में आ जाते हैं, या आप जो है वो किसी चीज के अगेंस्ट जो है वो स्टैंड अप हो जाते हैं. दैट बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर्स डिक्शनरी. सो एक और डेफिनेशन देखते हैं, अ स्टेट ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ आइडियाज between two or more parties or individuals. So there are multiple ideas, multiple people think differently, there are different ideas, और ये possibility होती है कि शायद पूरी टीम जो है या multiple लोग जो हैं वो एक single idea पे agree ना करें. That will be a conflict as well. यानी एक state of incompatibility of ideas between individuals or parties. सो कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें हेल्प करती है कि आइडेंटिफाई करें हम कॉन्फ्लिक्ट्स को, और मेक श्योर करें कि वो हमारे प्रोजेक्ट को जेपरडाइज ना करें, उनको सेंसिबल वे में, फेयर वे में और एक बेटर वे में हम उनको मैनेज कर सकें, ताकि उनके रिजल्ट के तौर पे प्रोजेक्ट जो है वो सफ़र ना करे. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो टीम मेंबर्स हैं, दोज आर द ड्राइविंग फोर्स. अगर दे आर फेसिंग सम सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, देन दे माइट नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. ठीक है, सो अ क्वेश्चन कम्स इनटू द माइंड कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से पैदा होता है और क्यों आता है. मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं. उसमें से एक फैक्टर हो सकता है कि शायद जो गोल्स हैं प्रोजेक्ट में, या जो टीम मेंबर्स जो है गोल्स, वो आपस में उनकी शेयरिंग नहीं है, दे आर नॉट क्लियर अबाउट द गोल्स. दैट इज वाई कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं. अब अगर एक पर्सन है, उसका गोल जो है वो, लेट्स से हम कहते हैं कि इट्स डिफरेंट देन द अदर पर्सन, तो दोनों की सोच डिफरेंट होगी. जब दोनों की सोच डिफरेंट होगी तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, नेक्स्ट एक और जो फैक्टर हो सकता है वो ये है कि सम टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट्स की रीजन है वो पर्सनालिटीज में होती हैं, ह्यूमन बींग्स में होती हैं. यानी आपकी जो टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी और आपकी पर्सनालिटी की कंपैटिबिलिटी ना हो, केमिस्ट्री ना हो, यू डोंट गेट अलोंग. समटाइम्स कुछ चीजें नेचुरल होती हैं. कुछ लोग जो है नेचुरली दे टेंड टू बी मोर रूड, सम पीपल आर नेचुरली more friendly and more happy people. So बाज़ ऐसा होता है कि इस किस्म के लोग जो हैं बहुत अपोजिंग नेचर के हैं, दे डोंट गेट अलोंग. उसकी वजह से बिला वजह या बगैर किसी वजह के, या सम टाइम वजह के साथ छोटी छोटी चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो रहे होते हैं. ठीक है,
और एक और ऑप्शन हो सकती है कि शायद देर आर नॉट लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज एज वी नो दैट, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, स्कार्स होते हैं, उसकी वजह से उस रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए समटाइम्स वी टेंड टू फाइट एंड वी टेंड टू हैव डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वी टेंड टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस, और जो वो ओपिनियंस है अगर उनको हम प्रॉपर्ली टैकल नहीं करते हैं तो दे बिकम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट. सो रिसोर्सेज अगर इन कम हैं, थोड़े हैं, तो उनको भी समटाइम टैप करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाते हैं. बाज़ इट इज ऑल अबाउट स्टाइल. डिफरेंट लोगों का डिफरेंट स्टाइल होता है. समटाइम जो है वो नॉर्मली लोग बात कर रहे होते हैं, तब some people start thinking that maybe they are fighting, maybe they having some issue with us, maybe they are too sensitive, maybe they are too much harsh. ये इस किस्म के कुछ लोगों के नेचुरल स्टाइल्स होते हैं. उसकी वजह से एक जनरल परसेप्शन डेवलप हो जाती है जो शायद फ्यूचर में अगर उसको केटर ना किया जाए या उस गलत फहमी पे कायम रहा जाए तो दे बिकम इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स. इसके अलावा क्या हो सकता है कि देन देयर आर सर्टेन वैल्यूज में ये हो सकता है कि समटाइम आपकी जो स्टैंडिंग है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, वो आपके दूसरे टीम मेंबर से कॉन्फ्लिक्टिंग है. हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस और पर्टिकुलर ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कोई चीजें, कोई जगह, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए मिसफिट हों. लेट्स से अगर हम बीइंग अगर रिलीजन को वैल्यू बना लें और इसको इस बेसिस के ऊपर जो है वो यू स्टार्ट आस्किंग फॉर प्रेयर ब्रेक्स while you are in USA, so they might not get along with you. They might be feeling it कि आप शायद prayer break की फॉर्म में you want some kind of away time from work. They might perceive this thing और इस किस्म की जो चीज़ है किसी कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हो जाए. इसी तरह से अगर हमारे कंट्री में एक नॉन मुस्लिम जो है वो अगर वो तो बाई चांस हमारे पास संडे इज अ हॉलीडे, लेट्स से व्हेन संडे वाज नॉट अ हॉलीडे एंड अ नॉन मुस्लिम आस्क यू फॉर अ हॉलीडे ऑन संडे जस्ट टू हैव देयर प्रेयर्स, तो our employees would not be happy with them. They would be like you have to follow the current trend of the country, current rules जो कि छुट्टी अगर फ्राइडे को दे रहे हैं. So sometimes ऐसी कुछ अपोजिंग हालात होते हैं, ऐसे कुछ कल्चर्स होते हैं जो शायद आपके लिए फिट नहीं होते हैं. सो इसके बारे में ये भी कहा जाता है जनरली के बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक किस्म के जो लोग हैं ट्राई करें कि आप उन हालात में एग्जिस्ट करें, सस्टेन करें जहां पर आपके एटलीस्ट जो वैल्यूज हैं वो कंपैटिबल हों. अगर वैल्यूज कंपैटिबल नहीं है उन हालात में आप वर्क कर रहे हैं तो ट्राई टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो उसके बाद आ जाता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल क्या है और व्हाई डू आई नीड टू नो अबाउट दिस. सो इसमें यह है कि वी नीड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स. हमें कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, इनको अवॉइड करना है. वो अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर एक्सटेंड ना होने दे दूसरों के साथ. और ये भी चांसेस हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ में मल्टीपल जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको देखते हैं. समटाइम्स यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर सिबलिंग्स, समटाइम्स यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर पेरेंट्स, समटाइम्स आपके रूममेट्स के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो समटाइम ग्रुप मेंबर्स के साथ इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, समटाइम्स विद द फ्रेंड्स एज वेल. और कभी कभार जो है वो जो सीरियस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट है जिनके बारे में हम डिस्कशन करें वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप ऑब्जर्व करेंगे. यू माइट नॉट गेट अलोंग विद योर बॉस, यू माइट नॉट गेट अलोंग विद योर टीम मेंबर. तो इट डजंट मीन कि आप प्रोजेक्ट स्टॉप कर दें या आप वो ऑफिस छोड़ दें या वो नई जॉब ढूंढना शुरू कर दें. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें लाइफ का हिस्सा हैं, बट यू नीड टू कीप रिस्पेक्टिंग द अदर पीपल. ठीक है. So there are different styles of conflict management और इसमें जो styles हम study करने जा रहे हैं वो हमें help करेंगे कि स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करना है अगर कॉन्फ्लिक्ट आए तो. मोस्टली जो फर्स्ट चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, यू गेट एंग्री, यू बिकम स्ट्रेस्ड आउट. अगर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है किसी आपके सीनियर से, अब आप उस पर हार्शली बोल भी नहीं सकते हैं, उसको कैथारसिस भी नहीं कर सकते हैं. सो यू बिकम स्ट्रेस्ड कि ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी. सो इस किस्म की चीजों को मैनेज करना जो है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाती है.
सो थॉमस मैन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक हमारे पास मॉड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये आपको 1 2 3 4 और ये 5 स्टाइल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में। इसमें आपको एक दो फैक्टर्स और भी नजर आ रहे हैं डायग्राम में, एक लो है और यहाँ पे हाई है। इसी तरह से एक्स एक्सिस में यहाँ पे लो है और एज वी गो अवे यहाँ पे हाई आ जाता है। ठीक है। सो ये हमारे पास दो मेन फैक्टर्स हैं। लो जो है, कुछ लोग जो है वो लो असर्टिव हैं, कुछ लोग जो है वो हाईली असर्टिव हैं, कुछ लोग लो लेवल पे कोऑपरेटिव हैं और कुछ लोग जो है वो हाई लेवल पे कोऑपरेटिव हैं। तो ये जो स्टाइल्स हैं ये इनके बारे में है। इनके दरमियान में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है दैट इज द कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी कॉम्प्रोमाइजिंग पीपल आर ऑन एवरेज असर्टिव एंड ऑन एवरेज दे आर कोऑपरेटिव। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग पीपल। जबकि कुछ हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि एक जो स्टाइल है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का दैट इज कॉल्ड कि आप अवॉइड करें, दिस इज लो असर्टिव। लेकिन एक और ऑप्शन है कि नो, यू जस्ट से लेट्स जस्ट हैव अ कंपटीशन देन इफ यू वांट टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। सो इस सूरत हाल में ये जो काम करते हैं ये हाईली असर्टिव पीपल करते हैं। देन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि फाइन कॉन्फ्लिक्ट है तो लेट्स ट्राई टू अकोमोडेट ईच अदर। उसमें यानी जो नेचर है, जो स्टाइल है वो अकोमोडेटिंग स्टाइल होता है, दैट इज हाईली कोऑपरेटिव एंड लो असर्टिव। ठीक है। और एक जो दूसरी ऑप्शन है ये भी हो सकती है कि यू से ओके फाइन इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट लेट्स कोलैबोरेट एंड सिट टुगेदर एंड रिजॉल्व इट। तो दैट इज हाईली असर्टिव एंड हाईली कोऑपरेटिव। तो ये हमारे पास देन एक और स्टाइल है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल, जिसमें गिव एंड टेक है कि कुछ मैं अपना पोजीशन छोड़ता हूँ, कुछ आप अपनी पोजीशन छोड़ें। सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट। सो ये 5 स्टाइल्स में से आप कोई भी स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टाइल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द अकोमोडेटिंग स्टाइल। अकोमोडेटिंग स्टाइल में पीपल जो है वो दे आर नॉट assertive और दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। ठीक है। पर्पस क्या होता है, कुछ ना कुछ गिवन किया जाए कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, एक्नॉलेज किया जाए कि यस वी हैव मेक सम मिस्टेक, अपनी मिस्टेक को अंडरस्टैंड किया जाए, उसको एक्नॉलेज करके और इसको ज्यादा इशू ना बनाया जाए। और इस टाइप की जो स्ट्रैटेजी है उसमें थॉट ये होती है कि relationships are important. Either no doubt we have some kind of conflict with our boss, but we are in a relationship with a boss, like boss is just like a family to us, or we work in a good environment. ये सब कुछ को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स को सर पे सवार नहीं किया जाता, इश्यूज को इग्नोर करने की कोशिश की जाती है ताकि जो आपके इन्वायरमेंट है ऑफिस का या जो टीम का इन्वायरमेंट है वो बेटर रहे। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो स्टाइल है, ये उस टाइम बेटर होता है जब आप अपनी मिस्टेक उस टाइम एडमिट करें जब आपकी मिस्टेक हो। समटाइम ऐसा होता है अदर पर्सन इज ऑन मिस्टेक, और अगर उस सूरत हाल में अगर आप कह रहे हो कि फाइन यू आर राइट, आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं, उस सूरत हाल में प्रोजेक्ट को लॉस होगा। सो अकोमोडेटिंग स्टाइल जो है वो उस टाइम पे इफेक्टिव होगा जब दूसरा पर्सन जो है इट हैज अ बेटर प्लान और बेटर सोल्यूशन, देन यू शुड लीव योर पोजीशन। ठीक है। एक और जो स्टाइल है वो है अवॉइडिंग। पीपल हु अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट आर जनरली अनअसर्टिव एंड अनकोऑपरेटिव। बट हम ये समझते हैं कि शायद आजकल के ज़माने में अवॉइडिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी या बेस्ट स्टाइल। इट इज़ नॉट। जो लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं बेसिकली दे ट्राई टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम। वो कोशिश करते हैं कि हम जो है वो अपने जो भी हमारी थॉट्स हैं दूसरों तक कन्वे ना करें। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, ये जब हम जब 4-5 स्टाइल डिस्कस करें ये हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा पर्पस हरगिज ये नहीं है कि हम इसको ऑल ओवर द लाइफ डिफरेंट सिनेरियोज में अप्लाई करें, क्योंकि
अगर हम लाइफ के डिफरेंट और फैक्टर्स की बात करते हैं या और सिनेरियोस की बात करते हैं, उसमें हालात डिफरेंट होते हैं. सो हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, तो हम इन तमाम स्टाइल्स को विद रिगार्डिंग टू दैट स्टडी कर रहे हैं. सो इन रिगार्डिंग टू अ प्रोजेक्ट, अगर आप किसी चीज को, किसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, दिस मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट नुकसान प्रोजेक्ट को हो सकता है. सो ये जो स्टाइल है, ये उस टाइम वर्क करेगा जब आपको लग रहा है कि आर यू हैव नो चांस ऑफ विनिंग, और आप ये चाहते हैं कि माहौल खराब ना हो. तो आप कहते हैं कि फाइन, अगर मैंने इसके अगेंस्ट बात की, इस पर्सन के अगेंस्ट बात की, तो थिंग्स विल गेट आउट ऑफ द हैंड और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जेपर्डी में पड़ सकता है. उस सूरत हाल में आप अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो उसको यूज कर सकते हैं. उसका फायदा क्या होता है कि क्रिएट सम स्पेस इन इमोशनल एनवायरनमेंट. शायद आप 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन के बाद अगर बात करें तो वो चीजें ज्यादा इमोशनल ना हो. ठीक है, तो समटाइम्स एक अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सही साबित हो जाती है, लेकिन इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म गुड स्ट्रेटेजी. आप कुछ टाइम के लिए तो अवॉइड कर सकती हैं उस मसले को, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू टॉक अबाउट इट. Then we have another style, that is the collaborating style. Collaborators are both assertive and both cooperative. Assertive भी होते हैं लेकिन cooperative भी होते हैं. They force on their own beliefs, लेकिन वो दूसरों को भी सुनते हैं. अगर they have their own standing, यानी उनका अपना ही point of view होता है, लेकिन दूसरा बंदा क्या कह रहा है उसको भी वो सुनते हैं, और जो डिफरेंसेस हैं और जो आपस में वेरिएशंस हैं उनको वो वेलकम करते हैं. दे डोंट कंसिडर इट नेगेटिव. सो दे वर्क फॉर अ विन विन आउटकम, यानी ऐसी सिचुएशन के लिए वो सोचते हैं कि जिसमें जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सही साबित हो जाए और जो दूसरा पर्सन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर किया जाए. सो दे लुक फॉर अ विन विन सिचुएशन विच इज वेरी गुड. और इसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीपल आइडियाज जनरेट होते हैं, हमारा जो टाइम और एफर्ट है वो, लेकिन वो दोनों पार्टीज की तरफ से कंज्यूम होता है, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप जो है वो कह रहा है कि हमें ए पे जाना है, दूसरा कह रहा है बी पे जाना है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं, रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं. उसका फायदा एक तो प्रोजेक्ट का तो होगा, मल्टीपल आइडियाज जनरेट होंगे, लेकिन टाइम और एफर्ट जो है दोनों पार्टीज की कंज्यूम हो रही होगी. सो जब हमारे पास टाइम भी हो और इस किस्म का हो, तो फिर हम इस किस्म का चीज को कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं. फिर एक और ऑप्शन है कंपीटिंग, कंपटीशन में आ जाए. कुछ लोग कहते हैं ओके फाइन, हम ऐसा कर लेते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी से भी काम कर लेते हैं, अपनी से भी कर लेते हैं, जिसमें अच्छे रिजल्ट्स आए उस चीज को फॉलो कर लेंगे. दैट इज अ कंपटीशन. ठीक है, तो उसमें ये होता है एक अप्रोच यूज करनी है, तो ये अप्रोच क्या हो जाएगी, विन लूज अप्रोच हो जाएगी, जहां पे एक पर्सन जीतेगा दूसरा हारेगा, और जो हारेगा उसके अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाएगा. सो दिस इज काइंड ऑफ अप्रोच जिसमें वन विन होगी और वन जो साइड है वो लूज होगी. ठीक है, इसमें कोऑपरेशन नहीं होता है, एक टीम मेंबर अपना काम कर रहा है, दूसरा अपना काम कर रहा है, दे और बोथ आर वर्किंग फॉर द प्रोजेक्ट, लेकिन दे बोथ हैव देयर ओन स्ट्रेटजीज, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी जो है बेटर है, और वो अपनी स्ट्रेटजी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हो सकता है कि जब आपके पास डिस्कशन का टाइम ना हो तो उस सूरत हाल में आप करेंगे ठीक है दोनों टीम मेंबर्स काम कर ले, जिसका आउटपुट अच्छा है हम उस चीज को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. ये उस सूरत हाल के लिए अप्रोप्रिएट है. ठीक है, फिर एक और स्टाइल आता है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल. These people are this style means कि people are moderately assertive and moderately cooperative. So they try to find a solution जो कि दोनों parties के लिए mutually acceptable हो, और कुछ ना कुछ गिव एंड टेक की फॉर्म में काम हो रहा हो. लाइक कुछ पार्टी ए अपना कुछ चीजें छोड़ दे अपनी स्टैंडिंग, और पार्टी बी भी अपनी कुछ ना कुछ स्टैंडिंग छोड़ दे, ताकि पार्शली दोनों लोग जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए. सो इट्स अ काइंड ऑफ लूज लूज अप्रोच, बिकॉज कुछ चीजें जो हैं वो दोनों पार्टीज छोड़ रही होती हैं, लेकिन इट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन है किसी भी चीज को वो करने का, बिकॉज समटाइम यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू लीव आउट समथिंग. उसमें अगर आप कोई चीज अगर गिव अप कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, दिस मीन्स कि इनमें दोनों में से कोई एक पार्टी तो होगी ऑन राइट साइड. तो अगर जिस पार्टी का जो है वो राइट साइड पे होते हुए भी कुछ अपनी स्टैंडिंग छोड़ रही है, दिस मीन्स
कि you are losing something. So which one is better? Point ये है कि we can't say there is only one better strategy. Sometimes we have to mix, sometimes we have to use all these styles to avoid the conflict. जैसा कि हमारी सोसाइटी में हम डिफरेंट किस्म की बातें सुनते हैं कि जी 2 heads are better than 1, यानी और हम उर्दू में कहते हैं कि एक और एक जो है वो 11 होते हैं. दिस मीन्स वी आर रेफरिंग टू द कोलैबोरेटिंग स्टाइल. देन एक और कॉन्सेप्ट जो हम देखते हैं, किल योर एनिमीज विद काइंडनेस. अब इसमें क्या है कि ठीक है, यू हैव योर डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन डोंट बी रूड और बी पोलाइट और लेट देम रियलाइज कि दे वर रॉन्ग. ये अकोमोडेटिंग बिहेवियर हो सकता है. देन देयर इज अनदर सेइंग के स्प्लिट द डिफरेंसेस. जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको स्प्लिट कर दें कि कुछ चीजें डिफरेंट है बट देयर माइट बी समथिंग विच आर सिमिलर, सो बिकम कॉम्प्रोमाइजिंग. एक और जो स्टाइल हम जो एक और सेइंग सुनते हैं अपनी लाइफ में कि जी लीव वेल इनफ अलोन, यानी आप जो है वो बेहतर हालात में चीजें छोड़ दें और उनको ज्यादा जो है वो बेहतर है कि आप अकेले चीजों को कर लें, बजाय से कि आप जो है वो पूरी टीम को खराब करें, उनकी पूरी टीम से जो आपकी सलाम दुआ जो है वो खराब हो जाए. सो दैट इज द अवॉइडिंग स्टाइल. देन माइट मेक्स राइट इज लाइक कि जो विन करेगा दैट विल बी द राइट वन. सो इस सूरत हाल में हमारे पास कंपटीशन का स्टाइल आ जाता है. तो ये तमाम चीज़ें हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं और कभी जो है वो कोई ना कोई सूरत हाल जो है वो बेटर हो जाती है. बट वी कांट से कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करनी है या हमें सिर्फ अकोमोडेटिंग ही होना है या हमें सिर्फ अवॉइडिंग की फॉलो करना है. सो कोशिश ये की जाती है कि वी हैव टू बी वी शुड बी मोर कोलैबोरेटिव एंड वी शुड बी फेयर टू द वर्क, क्योंकि हमारे लिए जो हमारी की इंपॉर्टेंस है वो प्रोजेक्ट की है, उसको जेपरटाइज नहीं होना चाहिए. देन कम्स सम डोंट्स जो हमें नहीं करने. एनी सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे लाइफ में, इस किस्म के इश्यूज रेज होंगे, समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट गेट रियल बैड, लेकिन वी कांट डू कि हम किसी को बैक स्टैप करें अपने टीम मेंबर को कि हमने इनिशियली शो कर दिया वी आर वेरी मच अकोमोडेटिंग और वी आर अवॉइडिंग सम थिंग्स, लेकिन फिर बैक स्टैप कर दिया. वी शुड नॉट बी डूइंग दैट. वी शुड जो ये जो बिहेवियर हम देखते हैं कि अब्यूसिव बिहेवियर है और एक दूसरे को जो है वो बैड वर्ड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम इस किस्म की चीज़ें भी ऑब्जर्व करते हैं कि टीम मेंबर्स जो हैं वो दे बिकम वेरी मच वर्बल और वो जो अब्यूजेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देती हैं और हालात जो हैं वो वर्स्ट हो जाते हैं. वी कांट बी डूइंग दैट. We can't be having a physical fight over a conflict because ultimately हम भी project की बात कर रहे हैं, जो दूसरा team member है वो भी project की बात कर रहा है. It's not about our egos. So we can't be like having fiery arguments and creating a scene into the office. We have to be professional. We have to behave ourselves. We can't be like leg pulling each other के किसी खास जगह पे लाके उस पर्सन को जो है वो इन हालात में आप ले आए जिसमें he has no other option except to jump or you are pushing someone to fall apart. So इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि conflicts are there, they are sometimes healthier sign. क्यों healthy है? Because a conflict means कि there are two different point of views और हो सकता है उन दो different point of views में से एक point of view जो है वो ज़्यादा beneficial हो project के लिए. So अगर वो एक चीज़ सामने आ रही है discussion के दौरान तो it is an opportunity to learn for you. Sometimes you are wrong, but if you get to understand, if you get to listen the other party, other person जिसका जो point of view है, sometimes you get to learn new things and sometimes you get to have leadership opportunities while you are working in a conflict. So it's not like conflict is all bad. It can be used to transform the situation into something better. ठीक है.
सो कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द थिंग्स जो कि एम्प्लॉयर्स को मोटिवेशन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टिप्स विच आर गिवन, लेकिन हम जो कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट है आज उन्हीं की बात करेंगे. देयर आर 5 स्ट्रेटजीज जो एम्प्लॉय की मोटिवेशन इनको इम्प्रूव कर सकती हैं. सबसे पहली बात ये, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके एम्प्लॉयज को क्या चीज मोटिवेट करती है. समटाइम्स यू हैव यंग एम्प्लॉयज एंड दे बिकम मोटिवेटेड एंड दे बिकम हैप्पी. कि अगर आप उनको एक ऑफिस की टीम को पूरे को सिनेमा ले जाओ, उनसे कहें कि लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर या लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर, तो it becomes a good sign और टीम जो है मोटिवेटेड हो जाती है. sometimes these are different things. sometimes you a bonus might help the team to get motivated. so सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि टीम जो है उसमें मोस्टली लोग किस चीज से मोटिवेट होते हैं. go for that. then be fair to your team members. उनके कैरियर में genuine इंटरेस्ट लें. although you are project manager and you want कि आपकी टीम आपके साथ काम करे, लेकिन आप ये देखें if you are fair with their कैरियर्स, अगर आपकी टीम मेंबर को एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू शुड नॉट बी द वन टू स्टॉपिंग हिम. ठीक है. सो उस सूरत हाल में आपके टीम मेंबर को पता हुआ कि मेरे जो फेलोज हैं मेरे साथ फेयर हैं और वो मेरी वेल बीइंग के लिए काम कर रहे हैं. देन कंपनसेट एंड गिव रिवॉर्ड्स अप्रोप्रिएटली. बोनसेस जरूरी होते हैं, वो मोटिवेशन लेवल देते हैं. कोई पर्सन अच्छी एफर्ट करता है, अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, आपकी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट आता है, then you should give some reward to your employees. Then redesign the jobs to reduce the routine. आजकल ये वो वाले हालात नहीं है कि आप कहें कि जी आपने सुबह 8 बजे आ जाना है और शाम को जो है वो 6 बजे जाना है. आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि सर्टन हालात की वजह से यूज हो गया है. सो डो नॉट बाउंड योर एम्प्लॉयज कि जी आप यहाँ पे सीट पे बैठे रहें, काम हो या ना हो, आपको सीट पे मौजूद रहना है बेकार के लिए. आजकल जो है वो एम्प्लॉयज बिलीव करते हैं कि दे हैव टू डिलीवर समथिंग. उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और बेशक वो वर्क फ्रॉम होम करें, बेशक वो ऑफिस में आए डेली. कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो अटेंडेंस को उन्होंने कह दिया कि इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस कि आप प्रेजेंट हो डेली, आपको जो काम है वो डिलीवर करना है टाइम पे. सो उनकी रूटीन ऐसी बनाएं कि उनकी जो रूटीन है वो कम हेक्टिक हो जाए और दे बिकम मोर हैप्पी विद द ऑफिस. क्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी विद देयर टाइम. डोंट फोर्स देम कि आप सुबह 8 बजे मौजूद हों और इस तरह से हो, बिकॉज समटाइम्स जो लोग हैं उनका डिफरेंट माइंडसेट होता है काम करने का. कुछ लोग जो हैं ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं खास टाइम्स में काम करने के लिए. सो बी फ्लेक्सिबल विद द टाइम अनलेस दे आर डिलीवरिंग. ठीक है. सो ये कुछ वो लिंक्स थे जहां से हमने हेल्प ली है इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए. आप फर्दर इनको व्यू कर सकते हैं. इफ देयर आर सम क्वेश्चंस तो प्लीज आस्क. मैम ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं प्रोजेक्ट के बारे में, ये चीज़ें अगर हम रियल लाइफ में अप्लाई करें तो लाइफ बेहतर हो सकती है. जी मुझे आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली सुना नहीं है. आपने कहा है कि जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं ये हम अगर रियल लाइफ में अप्लाई करें तो आगे आपने क्या कहा है? तो हमारे लिए आसानी पैदा होंगी, दूसरों के लिए भी आसानी. जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए. जी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको रियल लाइफ में भी. आई एम नॉट स्टॉपिंग यू बाय, लेकिन इसमें हमने 5 स्टाइल्स पढ़े हैं. उसमें समटाइम्स जैसे हमने कहा कि अवॉइडेंस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी. जिस तरह से हम रियल लाइफ में बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर बंदे से पंगा लेते फिर हर बंदे से लड़ाई करें कि नहीं जी आपने जो है वो नमाज इस तरह से पढ़ी है तो आपने गलत पढ़ी और मैंने सही पढ़ी है. सो समटाइम्स अवॉइडिंग इज द बेटर स्ट्रेटेजी रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो. समटाइम्स यू नीड टू टेल द पीपल के जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं इस तरह से. लेट्स से अ पर्सन इज ड्राइविंग और उसकी ड्राइविंग सही नहीं है. अगर आप उसको अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी पे लेके जाएंगे कि हमें नहीं, बस ठीक है खुद ही भुगतेगा, गलत ड्राइव कर रहा है वो ठीक है, लेकिन वो जिसकी गलत ड्राइविंग है वो बाकी लोगों को भी इफेक्ट करेगी, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट करेगा उसकी वजह से बाकी लोग भी इफेक्ट होंगे, हो सकता है वो आप खुद हो इफेक्ट हो. उस सूरत हाल में आप कॉम्प्रोमाइजिंग या अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी उसके साथ नहीं लेके चल सकते. You have to tell him by collaborating and by carefully making him understand कि he is at wrong state. और या हम competing strategy कर लें इम्प्लीमेंट. सो ये स्ट्रेटेजीज ये नहीं कि रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं. मेरा पॉइंट ये था कि आज के लेक्चर में हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में हैं.
ठीक है, आप इन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रियल लाइफ में, बट बी केयरफुल विद देम। आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं काम कर रहा हूँ यही सही है, तुम गलत हो, तो इसके बारे में कोई थर्ड पर्सन हो फिर जो आपके दरमियान में फिर सुलह भी करवाए। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट हो सकती हैं, बल्कि होती हैं रियल लाइफ में, लेकिन हमने आज के लेक्चर में सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रेलेवेंट बात की है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन?